हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्नैपशॉट्स में लेसन नंबर 3 रंगाज मैरिज पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। लेसन शुरू करने से पहले हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है जो कि गांव के उन चुने हुए लोगों में से एक ऐसा है जो रेयर ब्रीड है, थोड़ा यूनिक है, विशेष है। क्यों? क्योंकि हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी, जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया है। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, और जब वो बेंगलोर से अपनी पढ़ाई कर कर वापस गांव लौटता है, तो द क्राउड मील अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही वॉज चेंज्ड और नॉट। तो गाँव में जो उसका घर है उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं लोग, एक साथ आ जाते हैं और भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए वेदर ही वाज चेंज्ड और नॉट, कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, और उसके विवाह के बारे में जो विचार थे उनमें अब परिवर्तन आया है। और वो क्या परिवर्तन है वो देखते हैं। आगे लेसन हम पढ़ेंगे कि उसके उन विचारों में क्या परिवर्तन है। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज? जब आप इस टाइटल को देखते हैं तो आप लोग ये पूछेंगे, क्या रंगा की मैरिज? वाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथ विजया? तो इस कहानी का टाइटल रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया? वेल यस, हाँ ठीक है। आई नो कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा। लेखक कहते हैं इसमें कि हाँ मुझे पता है, ठीक है, कि मैं कुछ और भी टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा। But then this not about Jagannath's victory or Girija's wedding. लेकिन ये किसी जगन्नाथ की विक्ट्री माने विजय, लेकिन ये किसी जगन्नाथ की विजय की या गिरिजा की वेडिंग माने शादी या विवाह, गिरिजा की विवाह की कहानी नहीं है। It is about our own Ranga's marriage and हैंस नो फैंसी टाइटल। ये कहानी तो अपने रंगा की शादी की है, उसके विवाह की है, और इसीलिए एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए कोई साज सज्जा वाला टाइटल नहीं है। उषाहाली इज आवर विलेज। उषाहाली हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने अवश्य ही इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना? What a pity! अफसोस। But it is not your fault. लेकिन इसमें आपका fault means दोष, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। There is no mention of it any geography book. इसका किसी भी मानचित्र, इसका किसी भी भूगोल की पुस्तक में, उसकी किताब में कोई उल्लेख नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लैंड के वो साहब जो इंग्लिश में लिखते हैं। प्रोबेबली डू नॉट नो, प्रोबेबली संभवतः नहीं जानते, दैट सच प्लेस एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई स्थान विद्यमान है या अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने उसका मेंशन माने उल्लेख, इसीलिए उसका जिक्र या उल्लेख नहीं किया। और ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में, ओन पीपल अपने लोग भी, फॉरगेट माने भूल जाना, हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं, पता है ये चीज़ें कैसी हैं। दे आर लाइक अ फ्लोक ऑफ शीप, कैसी हैं कि वो एक भेड़ के झुंड की तरह से हैं। फोक माने झुंड, शीप माने भेड़, तो वो एक भेड़ के झुंड की तरह से हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, जब
एक भेड़ अगर गड्ढे में जाती है तो जो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो बाकी की भेड़ें हैं वो सभी उसका अनुसरण करती हैं, यानी कि उसके पीछे पीछे वो भी गड्ढे में ही उतर जाती हैं. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it. जब इंग्लैंड के साहब और अपने खुद के जो जोग्राफर्स हैं, भूगोल शास्त्री हैं, वो दोनों ने ही इसका उल्लेख नहीं किया. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर्स टू रिमेंबर टू पुट इन ऑन द मैप. कार्टोग्राफर्स मीन्स होते हैं जो नक्शे बनाते हैं, जो मानचित्रों को बनाने वाले होते हैं. तो आप मानचित्र बनाने वाले से उस मानचित्र में इसे याद से डालने की उम्मीद नहीं, रिमेम्बर ने याद. तो जो मानचित्र बनाने वाले हैं तो उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो याद से इसे किसे उस गांव को, उस गांव के नाम को उस नक्शे में डालते. कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर प्लेस ऑन एनी मैप. और इसी वजह से हमारे गांव और यहाँ तक कि शेडो माने परछाई, और यहाँ तक कि उसकी परछाई भी किसी मानचित्र में नहीं है. सॉरी, I started somewhere and then went off it another direction. क्षमा कीजिए, लेखक कहते हैं क्षमा कीजिए, मैंने कहाँ से शुरू किया था और फिर किसी दूसरी डायरेक्शन माने दिशा, फिर किसी दूसरी दिशा में चले गए. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज भारतवर्ष, यदि मैसूर का भारतवर्ष से वही संबंध है. What the sweet Karigadabu is to a festival meal. कैसा संबंध जो कि त्योहार के खाने में या त्योहार के भोजन में, एक कारिगादाबू है जो साउथ इंडियन डिश है, उसका जो संबंध है वो त्योहार के खाने से है. और वो किस तरह का होता है, जैसे कि गुंजिया बनती है कि एक लेयर के अंदर बुरादा नारियल का और मीठा जैसे बूरा, वो अगर उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं, भर देते हैं, तो वो एक जो रेसिपी बनती है, जो स्वीट बनती है, वो गुंजिया होती है ना. हम तो इसी तरह से वहाँ का कारिगादाबू है, तो वही कहते हैं कि त्योहार के खाने में जो संबंध कारिगादाबू का है, उस गुंजिया का है. Then Hosha-Ali is to Mysore state what the feeling is to the Karigadabu. तो उतना ही संबंध होशा-अली का मैसूर से भी है, जैसे what the feeling is to the Karigadabu, जैसे कि कारिगादाबू की जो फीलिंग है, जो उसके भरावन के लिए सामान चाहिए होता है, क्या नारियल का बुरादा या और उसके साथ क्या चीज़, बूरा. अगर कारिगादाबू बनाना है तो उसके लिए जो महत्व नारियल का और उस बूरा का होता है, क्योंकि उसके बगैर वो नहीं बन पाएगी डिश, है ना. तो उतना ही महत्व क्या बोलते वो कि मैसूर के लिए होशा-अली का भी है. What I have said is absolutely true. और मैंने जो कहा है, What I have said, जो भी मैंने कहा है, is absolutely true, वो एकदम सच है. Believe me, मेरा विश्वास कीजिए. I will not object to your questioning. आप इस पर सवाल करते हैं तो मैं इसका कोई भी विरोध नहीं करूँगा. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, मैं इसका कोई भी विरोध नहीं करूँगा. बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, माने राय, लेकिन मैं अपनी इस राय पर कायम रहूँगा, इस बात पर मैं दृढ़ रहूँगा, स्टिक रहूँगा, दृढ़ रहूँगा. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशा-अली. आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेला नहीं
हूँ, जो खुशहाली की तारीफ करता हूँ।